1989 में राम जन्मभूमि के संबंध में शिला पूजन हुआ और शिला पूजन होने के बाद संतों ने यह धर्म संसद में यह निर्णय लिया कि कार सेवा हम सब करेंगे। तो एक गीत था उस समय का, सब संतों की है हुंकार, सुन लो दिल्ली की सरकार, ग्राम ग्राम से जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। इस नारे के साथ हम लोग निकले और नारे बदलते गए, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा चलते गया और इसके साथ 1990 में मैं कार सेवा समिति का जिला महामंत्री था। यहाँ से उस समय तो ज़्यादा साधन नहीं थे और समाज के लोग जो हैं वो इतना जागृत नहीं थे कि हम क्या करें, लेकिन हम लोग कार सेवा की योजना में युवकों का आह्वान किए और युवक लोग लगभग 50 युवक यहाँ से, एक साधन नहीं था हम लोग पास, ट्रक में बैठकर रायपुर दुर्ग गए। सारनाथ एक्सप्रेस से हम लोग निकले थे यहाँ से। तो हम लोग के पास अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ कारण लेके चले थे और सबके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा और सिर्फ अंडरगारमेंट था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सामान ले जाना नहीं था, और ओढ़ने के लिए एक साल था। कटनी तक गए हम लोग। कटनी के बाद पूरे मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो आएगा वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। लेकिन एक जुनून थी, सबके लोग सबके सब आगे बढ़ते गए। तो कटनी में रेलवे स्टेशन में सब जाम कर दिया, आगे रेल चली नहीं रही थी। तो यूपी से लेकर कटनी तक एक ट्रैक पूरा रेल से भर गया। तो फिर उस समय मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की गवर्नमेंट थी। तो कार सेवकों के आह्वान पर, निवेदन पर उन्होंने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस उपलब्ध कराई। तो उस स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से हम लोग बॉर्डर तक गए, यूपी के बॉर्डर तक। लेकिन यूपी के बॉर्डर में जाने के बाद पूरे गड्ढे खोद दिए थे। मुलायम सिंह गवर्नमेंट पूरा गड्ढा खोल दिया था ताकि यहां से बस ना जाए, ट्रेन ना जाए, कुछ ना जाए। ट्रेन तो ब्लॉक हो गया था, पटरी खाली नहीं थी। तो फिर हम लोग ने निर्णय लिया कि नहीं, हम तो आए हैं, वापस तो लौट नहीं सकते, तो वापस आगे ही जाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो एक पूरा गति से हम लोग आगे बढ़ते गए, पैदल गए। तो नारायणी गांव, एक नारायणी गांव था जहां सारे बसों को फिर से, सारे पैदल यात्रियों को भी रोक दिया था, इतना गड्ढा खोद दिए थे। तो नारायणी में हम लोग को बंधक बनाकर एक स्कूल में रखा गया। स्कूल में रखा गया तो अब तो राजनांदगांव से तो हम 50 गए थे, लेकिन वो तो समा था, भीड़ थी, कौन किसके पीछे जा रहा है पता नहीं लगता। तो कुछ लोग, हम लोग आगे, कुछ पीछे, कुछ इधर कुछ उधर, ऐसे चलते रहे। तो एक स्कूल को, प्राथमिक शाला को जेल बना दिया। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख थे श्री विश्राम राम जी यादव और श्री योगेंद्र भसीन जी, ये हम लोग के नेतृत्व करता थे। और उसके बाद हम लोग उन्हीं के साथ रहे। और फिर ये स्थिति आई कि पुलिस वालों को हमने कहा, भाई आप हमको बंधक बनाए हैं तो हमको कुछ ना कुछ भोजन उपलब्ध कराइए, सुविधा उपलब्ध कराइए। तो बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम बोले शौच के लिए भी उपलब्ध कराइए, शौच भी नहीं है। तो ऐसी बुरी स्थिति आई, कार सेवकों ने उसी सड़क के पास अपना निवृत्त हुए। 2 पुलिस वाले थे, वो भाग गए वहां से। फिर हम लोग दीवार फांदकर आगे नारायणी से बांधा जिला गए, पैदल, लगभग 100 किलोमीटर का पैदल यात्रा। और बांधा जिला से हम लोग इलाहाबाद के लिए रवाना हुए। उसी बीच में बांधा जिला में जहां गए थे, वहां हम लोग बोले, ये ददवा डाकू का ग्रुप जो जंगल में पूरा था, हम लोग बोले पुलिस और प्रशासन से तो हम बच गए, लेकिन
ये ददवा डाकू अब हमको खा जाएगा। तो लेकिन हम लोग उल्टा सोचे कि वो भी राम भक्त निकले। वो अपने छागल में दूध, पानी और बाजरे की रोटी, गुड़, सारा व्यवस्था उनके पास था। और जो थक जाए उनको घोड़े में बैठाकर, दो दो सवारी बैठाकर आगे ले जाते थे और छोड़ के आते थे 1-2 किलोमीटर, उसके बाद दूसरों को ले जाते थे जो थके हुए लोग थे। तो ददवा डाकू ने भी अपनी राम भक्ति दिखाई और पूरा, जैसे आज राजनांदगांव राममय हो गया, पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया। आज त्रेता युग में, कलयुग में त्रेता युग दिख रहा है। उसी प्रकार से उस समय राम और रावण की युद्ध हो रही थी, उस प्रकार का एक वातावरण था। हम सब अपने आप को वानर सेना मानते थे और कोई विकल्प ही नहीं था हमको आगे बढ़ने के सिवाय। पीछे तो आ नहीं सकते, ना गाड़ी था, ना घोड़ा था, ना मोटर था, और पीठ दिखाने के हम लोग किसी भी कार सेवक में हिम्मत नहीं थी। सब में एक जुनून था, राम के भक्त होकर के आगे बढ़ते गए। हर घर में खाना मिलता था हम लोग को। घर के सामने चूल्हा लगा दिए थे, घर के सामने रोटियां बनती थी, घर के सामने मक्का की रोटियां बनती थी, गुड़ रखे थे, दूध रखे थे, जो जहां भी जाए। और कोई घर गांव मिलता था तो बोलते थे बेटा जाओ निवृत्त हो जाओ, जिसको आराम करना। जैसे इस बार हम लोग नवरात्रा में यात्रियों की सेवा करते हैं ना, वैसा हर व्यक्ति। और कहीं पुलिस का ग्रुप भी आते रहे तो हम लोग को घर में छुपा लेते थे, छतों से देखते थे और बोले आप लोग अंदर घुस जाओ। पुलिस की ग्रुप चली जाती थी, फिर हम लोग निकल के आगे बढ़ते थे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की कठिनाइयां हुई, लेकिन मन में एक जुनून था, मन में एक विश्वास था। और आज वो विश्वास में ये खुशी है कि हमने राम की कसम खाई थी कि मंदिर वहीं बने, और मंदिर आज बन रहा है, तो अपार खुशी का विषय है। राम इस देश की आस्था है, राम इस देश का चरित्र है, राम इस देश का इतिहास है, और राम से ही पूरा भारत का हर पल राममय है। उसका कारण बहुत सारे हैं। राम जो है, राम और लक्ष्मण जैसे भाई नहीं, सीता जैसे त्याग करने वाली पत्नी नहीं, सुलोचना जैसे त्याग करने वाली पत्नी नहीं। और राम जी हर जगह छोटों को लेकर अपना सेना बनाए और हर जगह एक चरित्र को बताए। पिता का वचन देना, माता का सम्मान करना और दुष्टों का वध करना। इस प्रकार से राम जी का जो चरित्र है हम सबके लिए अनुकरणीय है। ऐसे राम जी के कार्य में हम एक छोटा सा गिलहरी बन के गए थे, और जब एक पुल था, इलाहाबाद तक पहुंचे थे, उस पुल का हमने दृश्य देखा था। पुल के उस पार लाठियां गोली चल रही थी, पुल के इस पार लाठियां गोली चल रही थी। हम लोग लगभग 1-2 किलोमीटर दूर थे, सब भीड़ में फंसे हुए थे, लेकिन ये सारा वृत्तांत हम लोग को मिलता था वहां, सूचनाएं। और इतनी बुरी तरह से सरयू नदी के नालों में लाश को बहाए हैं। और तो और उस समय का एक इंटरव्यू आया था, एक पत्रकार महोदय थे, हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई, जो वहां तक पहुंचे थे, हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई, उससे लोग मरे। तो वो पत्रकार बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था कि मैं लाशों के बीच में, लाशों के ढेर में अपनी जान बचाया, मेरे पास कैमरा थे, उस कैमरा को मैंने अपने पास बचा के रखा, तो आज वो कहीं जाकर मैं इस समाचार को छपा सकूं। ये बात को लोग सोचते हैं कि पुलिस ने गोली चलाई, वास्तविकता ये था हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसी थी। और वीपी सिंह और मुलायम सिंह दोनों में ऐसी चर्चा थी कि राम भक्तों को भून दो, लेकिन राम बावरी मस्जिद वहां से हटना नहीं चाहिए। और आज के इतिहास में संदर्भ में कुछ बोलना चाहता हूं। जब से 1992 में वो ढांचा ढहा है, तब से भारत की अर्थव्यवस्था सुधरना चालू हो गई। चाहे जिसका भी सरकार हो, लेकिन सद्बुद्धि आना चालू हो गया, और ढांचा के हटने के साथ साथ आज हम विकास की ओर आगे बढ़े। राम जी जो 1528 से लेकर 1992 तक जेल में रहे, और जेल में से उनको छुड़ाकर हमने भले टेंट में रखा, लेकिन राम जी स्वतंत्र हुआ है। तो यह गणतंत्र भी हमारे लिए, गणतंत्र का पर्व जो है वो हमारे लिए उत्साहपूर्वक पर्व है। आज राम एक मंदिर नहीं है, राम एक आस्था है, राम भारत की नींव है। आज स्थिति यह है
कि ये सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा अभियान से 1,00,000 करोड़ के व्यापार हो रहा है। ये मैं नहीं कहता, व्यापारी संघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भारत मंदिर नहीं है, ये एक उद्योग है और इस देश में परिवर्तन आ रहा है और 20,000 लोग को, एक मंदिर बनने से 20,000 लोग को रोजगार मिल रहा है। इसलिए भारत की स्थिति जो आज से थी कि हम लोग डरे सहमे हुए थे कि हम लोग को क्या हो जाएगा, तो समाज जागा है और राम जी की कृपा है। प्रत्येक घर में देखिए दीप जलेगा, प्रत्येक घर में लोग दिवाली मनाएंगे और हर मोहल्ले से सवेरे 5 बजे हम निकलते हैं तो हर मोहल्ले से, एक एक मोहल्ले से 2-2, 3-3 प्रभात फेरियां निकल रही है। ये सब राम की कृपा है। समाज जागा है। भारत को 100 साल तक कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। भारत के लोग भीरू नहीं है, राम के इतिहास को मानने वाले हो गए हैं और भारत आगे बढ़ेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा। भारत विश्व गुरु का स्थान लेगा, राम की कृपा उन पर बनी रही। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। हिंदू समाज जाग गया है और एक समाज सागर के बिंदु के रूप में हम लोग ने गिरहरी के रूप में काम किया और यह कोई अभिमान नहीं है, मन में एक स्वाभिमान की बात है कि मैं राम के कुछ काम आया। राम हम सबके काम आते हैं, हम राम के हैं, राम हमारे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये उस वक्त आप लोगों का आंखों देखा हाल क्या था? मैं राजनांदगांव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था और राजनांदगांव में लगातार रायपुर संभाग से आदेश आता था कि कार सेवा की तैयारी करनी है। विभिन्न जन जागरण के कार्यक्रम होते थे जिससे हम लोग जुड़े थे। राजनांदगांव में आचार्य धर्मेंद्र जी का आगमन हुआ और उन्होंने उदयचल में एक सभा ली थी। उस सभा में हम हमारे साथियों के साथ शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने एक सत्यनारायण धर्मशाला में एक दीक्षा भी दी थी और बहुत सारी बातें अक्सर आती थी कि अयोध्या के लिए जो कुछ करना है, तो हमारे सब साथी इस पर चर्चा करते थे। उसके बाद श्री राम कार सेवा समिति का गठन हुआ जिसमें विहिप, बजरंग दल और अन्य अनुषांगिक संगठन के लोग उसमें शामिल थे। तो उसी के तहत हमारे राजनांदगांव में हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के उस समय अध्यक्ष विष्णु साहू जी और विहिप के जो जिलाध्यक्ष थे नतमल अग्रवाल जी और प्रकाश शाखला जी, ऐसे कई जो हैं इस कार सेवा समिति से जुड़े लोगों ने अयोध्या के लिए युवाओं और अन्य जो संगठन से जुड़े लोगों को आह्वान किया कि कार सेवा के लिए आप लोग को जाना है। उसी के तहत सत्यनारायण धर्मशाला में सब युवाओं और जो जुड़े लोग हैं, जो इच्छुक थे, जाना चाहते थे, उनको बुलाया गया था। वर्ष 1990 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और मुलायम सिंह की सरकार को लेकर एक अलग ही लोगों में बात थी कि एक वर्ग विशेष के प्रति उनका विशेष अनुराग था, जिसके लिए कार सेवा में जो जाने वाले हैं उनके परिवार के लोग भी थोड़ा अपने घर परिवार के लोगों को भेजने में हिचक रहे थे। ऐसे कुछ युवा भी आए जिनके मन में चाह थी कि हम कार्य सेवा के लिए अयोध्या जाएं, लेकिन उनके परिवार वालों ने रोका और बताया कि भाई उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार है और बड़ा खतरा है। मैं स्वयं इस कार सेवा के लिए जब जाने लगा तो मेरे मोहल्ले और मेरे मित्र और कई जो हैं मेरे परिचित लोग वो कह रहे थे कि इस कार सेवा में आप लोगों का जाना हो रहा है लेकिन वापसी होगी कि नहीं, क्योंकि एक अलग टाइप का एटमॉस्फेयर था मुलायम सिंह सरकार को लेकर पूरे देश में और सब जानते थे कि क्या होगा। तो उस हमारे मन में चूँकि प्रभु श्री राम के लिए कार सेवा की एक ललक थी, तो हम सब विष्णु साहब जी के नेतृत्व में दुर्ग से सारनाथ एक्सप्रेस से हम लोग सब रवाना हुए। रवाना होने के बाद हम लोग ट्रेन जो है वो कटनी में रोक दी गई, क्योंकि केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी और चेकिंग चल रही थी कि कार सेवा ज़्यादा से ज़्यादा ना जाए, तो जगह जगह चेकिंग करके रोका जा रहा था। वहाँ से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में
सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी। वहाँ से हमको स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में रवाना किया गया। हम जब पहुँचे उत्तर प्रदेश के सीमा में बहुत सारे जो ज़िले थे, मुझे आज भी याद है वहाँ पर जब हम चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा यहाँ सब वहाँ गड्ढे खोद के गाड़ियाँ रोक दी गई और चल गए सब इन ज़िलों से हम पार करते आगे बढ़े। उस समय ऐसा जुनून था कि हमारे उस समय के साथी रामकृष्ण निर्वाणी जो संघ से जुड़े थे और बहुत निष्ठावान थे, वो भी बकायदा 15-25 किलोमीटर चलते थे। उस समय गांव में लोगों का कार सेवकों के लिए और प्रभु श्री राम के लिए एक अलग ही अनुराग दिखता था, जिसके चलते जगह जगह रात को वहाँ हम पहुँचते थे, दिन को पहुँचते तो कई चूल्हे जलते थे जहाँ खिचड़ी बनती थी और रोटियाँ सब्जी बनती थी, और कहीं किन गाँव में तो मुर्रा चना और गुड़ भी लोग भेंट करते थे। और हमारे इस टीम में जो मुख्य रूप से बिसराराम यादव जी दुर्ग संभाग के, और कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी और भसीन जी, ऐसे 3-4 जो प्रमुख लीडर थे वो साथ में चलते थे। एक नारा चलता था, चूँकि हमारा जो दल था राजनांदगांव का वो भक्ति गीत और विशेष नारों के प्रति एक अनुराग प्रेम था, और हमारे जो साथी थे वो कहीं ना कहीं उन गीतों और नारों से एक अलग समा मानते थे। तो अन्य जगह की जो टोली, कार सेवा की भी टोली टकराती थी तो वो आके पूछती थी, भाई ये इस नारे के अलावा आप लोगों के पास क्या नारे हैं, ताकि हम भी अपना गीत गाएं या नारों से एक भक्ति भाव जगाएं। तो इस टाइप से पूरा कार्यक्रम चलता रहा। हम प्रतापगढ़ और बांदा जिला ये सब क्रॉस करते पहुँचे। 2 जगह स्थायी जेल भी बनाई गई, खुली जेल थी जहाँ पुलिस ने हमको रोका और अस्थायी जेल में रखा। किसी तरह हम लोग बचाते वहाँ से निकले और फिर कुछ करके निकले जहाँ गन्ने के खेतों से, जंगल से, रास्तों से, और अपने गंतव्य की ओर पहुँचने का प्रयास किया। 15 से 25 किलोमीटर जब चलते थे तो न थकान लगती थी, न भूख प्यास लगती थी। एक अलग ही उमंग थी, एक जुनून था, एक जोश था और एक सोच थी कि हम कुछ तो करेंगे। एक कुछ करने की ललक थी प्रभु श्री राम के प्रति, जिसको लेकर एक अलग बात थी। उस समय तो ना मोबाइल था, न ही कोई संपर्क साधन था। कुछ लोग अपने परिवार वालों से एसटीडी से कहीं मिलता था तो एसटीडी बात, लेकिन जंगल में तो एसटीडी और सब व्यवस्थाएं भी नहीं थी। तो ये सब हम जब हम आगे बढ़े तो वहाँ पर जितने युवा थे और जो साथी थे वो बाकायदा अपने अयोध्या स्थल पे पहुँचने के जुनून में चलते थे दिन रात। और उस समय इसी नवंबर का महीना था, ठंड का, काफ़ी ठंड थी, लेकिन किसी को भी ऐसी बात का एहसास नहीं होता था। हमारे पास साथ में केवल एक जोड़ी कपड़ा, एक टॉवेल और एक थाली, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता था। हम ऐसे जगह से भी गुजरे जहाँ एक बहुत खाद डाकू ददुआ का गांव भी था, जहाँ लोगों ने सेवाएं वहाँ के लोगों ने सेवाएं की। हमारे उस समय के टीम लीडर बिसराराम जी ने सीटी बजा के सबको अवगत कराया कि इस गांव में ज़्यादा रुकना नहीं है, जो भी आप ले लें यहाँ से, जो उन लोग दे रहे हैं प्रेम से, और आप आगे बढ़िए। और जब हम आगे बढ़ते गए, जब पहुँचे हम सरयू नदी के पास, कुछ 2-5 किलोमीटर के नज़दीक थी, और वहीं पर ही हमको अचानक मैसेज आया कि आप आगे मत बढ़िए। कुछ नागा साधु जो हैं इस टीम का, जो मुख्य रूप से स्टार्टिंग का लीड कर रहे थे, उनका कुछ आईटीबीपी पुलिस वाले, उनका कुछ विवाद हो गया है। तिब्बत पुलिस थी और कुछ भी हो सकता है, तो हम रुक गए। उसके बाद खबर आई कि गोलियों की आवाज़ आई खबर के साथ, बड़ा संघर्ष हो गया है और बहुत सारे लोग वहाँ गिर रहे हैं और अब खतरे से खाली नहीं है, आप स्वयं सुरक्षित रहोगे तो फिर कार सेवा कर पाओगे। तो हमको वहाँ से आदेश बिसराराम जी और हमारे भसीन जी और जो भी हमारे थे टीम लीडर, उन सब के आदेश से फिर हम लोग पीछे लौटे। लेकिन उस गोलियों की जो तड़तड़ाहट और गोलियों का जो लाइन से जो चलना और जिस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर चीख पुकार कर जो मचा था, वो अपने आप में बहुत अजीब टाइप का था।
और मैं जहाँ तक समझता हूँ जो उस कार सेवा में जो गए थे और जो बहुत सारे लोग तो विभिन्न जगह के जेल और उसमें छूट गए थे, तो कुछ ही लोग के पास वो स्मरण है और अपने आप में एक अलग टाइप की बात है। और हम लोग का तो कार सेवा का जो सोच है ये था कि प्रभु श्री राम के लिए कुछ हम उसी टाइप का काम कर सकें जो एक प्रकार से गिलहरी और जो बाकी एक छोटा सा जो कार्य हो सकता है, उस सोच को लेकर हम चले थे। हाँ, ये अपने आप में है कि उस जब हम वापस लौटे और ट्रेन से हमारी वापसी भी, तो स्टेशन पे जो स्वागत हुआ तो उससे हमको लगने लगा था कि एक ना एक दिन मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ यहाँ जो जिला कार सेवा समिति के अध्यक्ष नवपल सिंघल जी और अन्य लोगों के साथ प्रकाश शाकला जी के साथ पहुँची थी, तो काफ़ी बड़ा हुजूम दिखने को मिला। और उसके बाद यहाँ पर अपना वापस धर्मशाला में स्वागत हुआ सभी कार सेवकों का। और फिर जन जागरण तो चलते ही रहा। वर्ष 1992 में भी जन जागरण की बात आई और विभिन्न हर प्रकार के किसी न किसी ढंग से ये जागरण चलते रहे। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, इसमें हमारे कई साथी जो हैं फतेहलाल साहू और भी लोग हैं जो हैं, कुछ लोग किसी कारण से असमय काल कवलित हो गए, जिसमें रामकृष्ण निर्वाणी जी, अशोक चौहान और भी कुछ लोग हैं। ज़िले से हमारे बहुत सारे लोग गए थे और किसी न किसी का इसमें हर किसी का अपने आप में योगदान रहा है। पर वो संस्मरण मुझे आज भी अपने आप में एक गर्व की अनुभूति कराता है कि वो समय जिस समय लोग सोचते थे और कहते थे कि भी क्या होगा आगे, पर हम लोग के मन में कुछ करने की ललक हमेशा से रही। और उस समय जो जुनून ललक वो हर जगह हमको इस कार सेवा के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। और ये चीज़ अपने आप में एक लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका आज जगह जगह आज जो 22 जनवरी को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है और जगह जगह भी रैली और सब चीज़ आयोजन हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिसमें आप सब साक्षी तो बनेंगे ही और उस कार सेवा के हम साक्षी बने, तो इस कार्यक्रम के भी साक्षी बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है।